हाँ भाई, कितने हो गए? 90। हाँ ये लीजिए। अरे ये अंकित तो जल्दी आ गया। केवढं उकडत आहे। अंकित बेटा तू जल्दी आ गया। अरे फोन कर लेता हम भी जल्दी आ जाते। अगं आई मी असा विचार केला तुम दोनों सास बहू पहली बार शॉपिंग के लिए गई हो तो मैं डिस्टर्ब क्यों करूं? बरोबर बोलते ना मी। क्या की शॉपिंग? बस सुनबाईसाठी 2-3 साड़ियां लेके आई हूँ। जा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं ना नजर उतारने की तैयारी करती हूँ। ऐसा काही नसतं ग, फिर से शुरू हो गई यार, ये नजर वजर कुछ नहीं होता। गप बस तू, इतनी सुंदर बहू है मेरी। अरे मार्केट में औरतें घूर घूर कर देख रही थी इसे। पता नहीं किस किस की नजर लग गई है। आई प्लीज। गप बस, गप बस। जा तू हात मुंह धो ले। चल चल मी पण मीठ मोहऱ्या घेऊन येते। आई नजर उतारे उसके पहले हम नजर लगा तो दे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मतलब? पति का फर्ज निभा रहा हूं, पत्नी से प्यार कर रहा हूं। ये क्या लग गया आपको? खून कैसे आ रहा है? पता नहीं, मेरे साड़ी में कुछ लगा है क्या? ये क्या है? नक्की कोणीतरी जादू टोणा केलाय। आई प्लीज, जादू टोना कुछ नहीं होता। होता है रे बाबा, दुनियादारी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, अगर होता भी है तो कोई क्यों हमारे साथ ऐसा करेगा? दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं है बेटा। दूसरों का सुख देखा नहीं जाता है लोगों से। आई पण तू गप्प बस रे बाबा, खरंच थोडा वेळ गप्प बस। सुन भाई, जा तू ना जल्दी से नहा ले। वो नहाने के पानी में ना थोड़ा सा गंगा जल डाल दे। और ये साड़ी है ना, ये साड़ी जल्दी से धो लेना और सुखाने के लिए डाल देना। हाँ? और ये इसको बाहर फेंक दे। तू बसा। साड़ी धोएगी शाम को? आई ने बोला है तो करना पड़ेगा। हाँ एज यू विश। सास बहू का कुछ नहीं हो सकता। दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। अजून पण? चोट लगी है तो दर्द होगा ही ना। समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द। अंकित बेटा कैसा है तेरा हाथ? कुछ नहीं, बस वो सेफ्टी पिन लगी थी ना। हाँ। देखो निशान तक नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आई लो ना। हाँ। बस 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 बस। तुमने सूखने के लिए साड़ी डाली थी ना, ये क्या है? ओह आई, वो तो मैं भूल ही गई, अभी ले आती हूँ।
साड़ी नहीं है यहाँ पे। अले का अले। क्या हुआ? हाँ? अरे मेरी मेरी साड़ी नहीं है यहाँ पर, यहीं सुखाई थी। अरे होगी ना इधर उधर, हवा की वजह से उड़ गई होगी। मैंने सब जगह देख लिया और मैंने उस पर क्लिप भी लगाई थी। इसका मतलब है कोई तेरी साड़ी उठा कर लेके गए। भाई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने वाली ही बात है बेटा। पहले इसकी साड़ी पर वो जादू टोना हो गया, फिर वो साड़ी कोई उठा कर लेके गया। मुझे तो डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा सब बातें रोकने के लिए। एक बाबा है। मैं आई मजा आई। बाबा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब झूठे लोग होते हैं, ढोंगी होते हैं वो। अंकित, ट्रस्ट मी। तुम दोनों एक काम करो, ये सब चीजें दिमाग से हटा दो, बस सब ठीक होगा। ठीक है, ये तो मैं हाँ जी, कैसे हैं? हाँ बस आप ही को मिस कर रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? बस आराम कर रही थी। खाना खाकर थोड़ी देर देखी, कब आग लग गई पता ही नहीं चला। खून? ये खून खून कैसे आ रहा है? विनीता? आई! मेरे सर से खून आ रहा है। हेलो विनीता। खून? अरे देवा, तू कहीं गिरी थी क्या? नहीं आई, मैं तो यहाँ पर सोई थी, इनका फोन आया तो उठी। हेलो। हाँ आई, काय कर रहे विनीता? ये खून कैसे आ गया? अरे वो पता नहीं। तू एक काम कर बेटा, तू जल्दी से डॉक्टर को लेके घर आ जा। तुम एक काम करो, तुम उसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ठीक है? कुछ नहीं होगा, अंकित ना अभी डॉक्टर को लेके आ जाएगा। हाँ, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे। इनके सर पे ना तो कोई चोट लगी है, ना इन्हें कहीं दर्द हो रहा है, लेकिन इनके सर से इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इस बात की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। पर डॉक्टर साहब ब्लड आया है तो चोट तो लगी होगी ना सर पर? देखिए कोई चोट नहीं लगी है, शी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड फाइन। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड आने की कोई और वजह है, किसी ने इनके साथ शरारत की है। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। सुन भाई, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। पता नहीं इसके साथ कौन बुरा करने की कोशिश कर रहा है। आई कोई बुरा नहीं कर रहा है, आप फिर से शुरू मत हो जाइएगा प्लीज। इतना सब कुछ हो रहा है और तू बोल रहा है कोई बुरा नहीं चाह रहा है। अब तू मुझे रोकना मत। अब मैं कल ही बाबा जी के पास जाऊंगी और इसकी सारी आलाए बलाए दूर करवाऊंगी। ठीक है, जैसा आप चाहो। आखिरकार वो मान ही गई पूजा पाठ करवाने के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आपकी बहू इतनी सुंदर और संस्कारी है, तो फिर आप उसके साथ इतना बुरा क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं उससे। किसी भी हाल में अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती हूँ उसे, इसीलिए सब कुछ करना पड़ रहा है। अब सारी बलाएं दूर कर दूंगी अपनी जिंदगी से। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझसे कौन सी पूजा करवाना चाहती हैं? इसी पूजा करना
कि मेरी सूनबाई मेरे बेटे की नजरों से गिर जाए। ऐसा दाग लगाना उसकी जिंदगी में कि वो मेरे बेटे से नजर नहीं मिला पाए, खुद ब खुद दूर हो जाए उसकी जिंदगी से। समझ गए ना मैं कैसी पूजा करवाना चाहती हूँ? जब भी हम परेशानी में होते हैं और किसी भी तर्क या तरकीब से उसका हल नहीं ढूंढ पाते हैं, तो कई बार अंधविश्वास का सहारा लेना सबसे आसान और सही लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते पर सिर्फ धोखा ही मिलता है, क्योंकि अंधविश्वास की तो नींव ही झूठ पर टिकी होती है। महाराष्ट्र सरकार ने सन 2013 में एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत अंधविश्वास का अभ्यास और इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपराधी करार दिया, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए मासूम लोगों को परेशान और पीड़ित करते हैं, उन्हें ठगते हैं। और यहाँ तो एक माँ अपने स्वार्थ के लिए खुद ही अपने बेटे और बहू की जिंदगी में अंधविश्वास का जहर घोल रही है। जब भी कोई इतना करीबी ऐसी साजिश करता है, उससे बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं, उससे धोखे की उम्मीद ही नहीं रखते। पंचामृत तैयार है? हाँ बाबा जी, पूरी तरह से तैयार है। ये लीजिए। ये पी लो इसे। पूरा तुम्हारे लिए ही है। हाँ बेटी, पी लो। बाबा जी तो सिद्ध पुरुष है। बाबा जी, ये आधा पंचामृत तो वैसे नीचे ही गिर गया। कोई बात नहीं माता जी, प्रसाद की एक बूंद भी अगर जाए तो अपना असर जरूर करती। रुक! कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? कहाँ जा रही थी?
आगे बढ़े तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे मैं पुलिस में जाऊंगा ना तो तेरी सास भी जाएगी। ये सब जो हो रहा है ना उसकी मर्जी से हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, सच है। ये जो भी कुछ हो रहा है ना तेरी सास की मर्जी से ही हो रहा है। बाबा जी बताइए ना, काम हुआ कि नहीं? अरे क्या खाक काम हुआ? अरे तुम्हारी बहू है कि शेरनी? अरे शेरनी की तरह धारती है वो। अरे साफ साफ बताइए ना, काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो लड़की है ना, आई, कौन से काम की बात कर रही थी आप? पापा सही बोल रहा था, ये सब आपकी मर्जी से हो रहा था। हाँ, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा था। क्यों किया आपने ये सब? आई, क्योंकि मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। तो मैंने जितना तेरे साथ, तेरे प्यार के आगे मेरे प्यार को भूल गया था। वो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी उसने। आपसे पूछ के आपकी हाँ के बाद ही उन्होंने मुझसे शादी की थी। आई, हाँ कहना पड़ा मुझे हाँ कहना पड़ा। अगर मैं ना करती ना तो वो मुझे छोड़कर तेरे साथ आ जाता। इसीलिए मैंने ये सब किया। इसलिए आपने मुझे मेरे पति की नजरों में गिराने के लिए ये सब किया? करना पड़ा मुझे, क्योंकि कोई भी मर्द उस औरत के साथ सुकून से और प्यार से नहीं रह सकता जिसे किसी और ने छुआ हो। इसीलिए मैंने बाबा को यहाँ बुलाया और उसने तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने किया है वो अगर आपके बेटे को पता चला तो उस पर क्या गुजरेगी? जब एक औरत भी दूसरी औरत की इज्जत उछालने लगे तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो, वो भी खासकर तब जब इज्जत उछालने वाली औरत मां समान है। विनीता के साथ घरेलू हिंसा और उसके शारीरिक शोषण की जो गंदी साजिश की गई, उसके लिए उस भोगी बाबा और विनीता की सास को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कभी घमंड, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा का अहंकार और कभी सिर्फ अपने अहम के लिए लोग आज भी अपनी मर्जी से शादी करने वाले लोगों पर अत्याचार करते हैं। और इनको तकलीफ देने वाले कोई और नहीं, खुद इनके अपने घर वाले या ससुराल वाले होते हैं। जब परिवार में ही ऐसे लोग मौजूद हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है किसी को? और यही अत्याचार जब सारी हदें पार करके लोगों की जान लेने लगता है तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। शर्म की बात है कि हमारे देश में आज हर साल 1000 से ज्यादा लोग इन ऑनर किलिंग्स के शिकार होते हैं। अगर किसी को अपने बेटे या बेटी के रिश्ते से कोई शिकायत है तो उस बात को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। गलत तरीके से रिश्ता तोड़ने की कोशिश आपराधिक षड्यंत्र है जो अंत में खुद पर ही भारी पड़ता है। मेरा बेटा तुझसे नफरत ना कर तो उसे कुछ मत बताना, समझी? वो सच्चाई आपके बेटे के सामने आनी ही चाहिए। मैं आई क्या हो गया? काय झालं तुला? अरे कुछ नहीं, वो ये चक्कर आ गया था मुझे। चक्कर? हाँ, अच्छा हुआ सुनबई ने संभाल लिया, नहीं तो मैं गिर जाती। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। चलो चलो अपने रूम में चलो। चल 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 चल। अरे चल, चल। हाँ, चक्कर आता तो अरे संभाल के
ए, आपको कितनी बार कहा मैंने बेडरूम में आराम किया करो। बैठो बैठो यहाँ पे आराम करो। आप यहाँ पे बैठो, आप हिलना नहीं अभी बेडरूम से। मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, ये डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ, हो सकता है उसकी वजह से चक्कर आया हो। अंकित, प्लीज आप बीपी की मशीन ले आएंगे? हाँ अभी लाया। आप डर क्यों रही हैं? आपका बीपी हाई हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर नहीं लग रहा तो फिर ये पसीना क्यों आ रहा है? आपको पता है, इंसान किसी और से नहीं, अपने आप से, अपने बुरे कर्मों से डरता है। आपने अपने ही बेटे की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की। डर लगना तो जाहिर सी बात है। आई हूँ मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे, जीवन दिया है, और तू कल आई हुई खुद को मेरे बेटे की जिंदगी समझ रही है? मैं नहीं समझ रही आई, आपका बेटा मुझे अपनी जिंदगी समझता है और आपको अपनी दुनिया। आप डरिए मत, चाहे आपने मुझे उनकी नजरों में गिराने की कोशिश की हो, लेकिन मैं एक आई को उसके बेटे की नजरों में कभी नहीं गिरा सकती। बस आप ये ओछी हरकत दोबारा मत कीजिएगा। विनीता, ये लो बीपी की मशीन। लाओ मुझे। क्या जरूरत थी? नहीं, इसकी जरूरत है। आई, मैंने आपसे कहा ना, इस घर की सारी बुरी नजरें, अलाएं बलाएं सब दूर हो जाएंगी। बाबा जी ने इतनी अच्छी पूजा जो की थी, आप बस टेंशन मत लीजिए, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। हो जाएगा? अरे हाई हो चुका है। आपने दवाई नहीं खाई क्या? नहीं, ये खाई तो थी। अंकित, अब दवाई से कुछ नहीं होगा। मुझे आई के खाने पीने का, उठने बैठने का सबका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो आई जाके ठीक होंगी। अंकित, बस आप इनसे कह दीजिए ये मेरी हर बात माने। हाँ बरोबर बोलती है। आज से विनीता जो कहेगी आपको वही करना होगा, ठीक है? हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। तुझी बाय को ना खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे अरे, आई, ये आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। क्या है ये? उबली हुई लौकी, और वो भी बगैर नमक और कम तेल के। और आज से आपको यही खाना मिलेगा। इससे आपका दिल, दिमाग सब ठीक रहेगा, है ना? कीजिए। नहीं खाना है मुझे। असं काय करतेस तू आई? आपकी भलाई के लिए तो हो रहा है ना ये सब। नको रे बाबा। नको काय आहे? आपको खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मैं अपने हाथ से आपको खिलाता हूँ। चला, आज फार लेट झालंय। शाम को तैयार रहना, पिक्चर की टिकट बुक की है, याद है ना? हाँ, बाय बाय। हाँ जी मैडम, बोलिए। अभी अभी मेरा बेटा निकला है अपने बाइक पर। देखिए, काम बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा मैंने कहा है। आप बेफिक्र रहिए मैडम जी, हम डबल पेमेंट ले इसीलिए रहे हैं कि बंदे को खतरे का एहसास भी हो जाए और बंदा बच भी जाए। खतरे का सिर्फ एहसास होना चाहिए, सिर्फ एहसास। आप टेंशन ना लो मैडम, आपका काम हो जाएगा।
दिखाई नहीं देता क्या? अच्छा आराम से। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो। आई काही झालेलं नाहीये, मला उगाच काळजी करू नकोस. अरे वाटते ना रे काळजी, मैं क्या करती बताओ। अरे मामूली सी चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा मैं. हाँ वो तो मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुझे एक बात बताऊँ मैं। हाँ बुरा मत मान, ये विनीता जैसी पत्नी तो बड़े किस्मत से मिलती है, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हो गई तो ठीक नहीं हो रहा है। अब मेरा मतलब है, पहले वो जादू टोना, फिर वो साड़ी का गायब होना, और आज तो मतलब हद ही हो गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो। मला काही झालेलं नाहीये अगं. देखो इन सब चीजों का शादी से कोई लेना देना नहीं है. हाँ हेलो हेलो, नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब शायद वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हेलो 1 मिनट। हेलो हेलो। हेलो मैडम, काम हो जाने के बाद आवाज भी नहीं पहचान रही हो? हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे। अरे मैडम, फोन इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी के पैसे कम मिलेंगे. एक दिन रुको ना तुम पैसे के लिए, तुम्हारे काम के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कल तक पैसे मिल जाने चाहिए. हाँ बाबा मिल जाएंगे, दोबारा फोन मत करना, समझे? ठीक है. मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई आई अपनी नफरत में इतना गिर सकती है कि अपने बेटे को ही चोट पहुंचाने की कोशिश करे. आज तक आपने मेरे साथ इतना कुछ किया, लेकिन मैं चुप रही. लेकिन आज आपने उन्हें चोट पहुंचाई है और मैं चुप नहीं रहूंगी. आपकी सच्चाई आपके बेटे को पता चलनी ही चाहिए. सुन भाई, मेरी बात तो सुनो। सुन भाई, विनीता सुन तो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है. क्या हो गया विनीता? ये तो आप अपनी आई से पूछिए कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ वो हुआ कैसे? हुआ कैसे मतलब? मतलब ये कि एक्सीडेंट हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है, ताकि आपकी आई ये साबित कर सके कि मैं आपके लिए अशुभ हूँ. डोकं ताळ्यावर आहे तुझं? हाँ, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं सच बोल रही हूँ. ये एक्सीडेंट ही नहीं बल्कि इस घर में जो कुछ भी हुआ, वो जादू टोना और मेरी साड़ी का गायब होना, ये सब कुछ आई ने करवाया है. और यहाँ तक कि उस बाबा के जरिए मेरे साथ गलत करने की भी कोशिश की. अब तक मैं चुप रही, पर अब नहीं. विनीता क्या बक रही हो तुम? अरे तुम्हें मालूम है ना आई तुमसे कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, और तुम की ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही हो. अंकित अंकित बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा. मैं तुझे बताती हूँ ये ऐसा क्यों कह रही है. ये ना कि तेरे साथ अकेले रहना चाहती है. अब तो अपना ये नाटक बंद कीजिए आई. और कितना झूठ बोलेंगी आप? विनीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आई को ऐसे बोलने की? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं, लेकिन मेरे आई के बिना नहीं रह सकता. समझी तुम? क्या सोच रही थी तू? हाँ? क्या सोच रही थी? तूने मेरी सारी बातें सुनी है? नहीं, तूने मेरी सारी बातें सुनी नहीं है, मैंने तुझे सुनाई है. हाँ, तुमने बिल्कुल सही काम किया है. मेरे बेटे के सर पर बिल्कुल छोटी सी चोट आई है, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ. कल तक पैसे मिल जाने चाहिए. हाँ, लेकिन मुझे एक दिन तो दे दो. ठीक है.
मुझे पता था तू मेरे पीछे पीछे आएगी और मेरी सारी बातें सुनेगी और जाकर मेरे बेटे को बता देगी। और मुझे ये भी पता था मेरा बेटा तुझ पर यकीन ही नहीं करेगा। आज सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, आगे जाके धक्का लगेगा, और वो भी घर से बाहर जाने के लिए। समझे? कैसा पागलपन है ये? एक माँ अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाने से नहीं झिझकती। अपनी मर्जी से शादी करना क्या कोई गलती है, अपराध है? अरे आपराधिक सोच तो उस माँ की है जो इतनी सी बात के लिए इस हद तक गिर जाए। अगर एक बेटे को अपनी माँ से ही खतरा हो तो फिर वो जाए तो जाए कहाँ? विनीता की सास ललिता ने तो माँ शब्द की धज्जियां ही उड़ा दी। उधर ललिता का बेटा अंकित अब तक सच्चाई से अनजान था, और वो शायद ही इस बात पर भरोसा कर पाए कि धोखा देने वाली खुद उसकी माँ। मुझे माफ नहीं करोगे? तुम बैठ लो, मैं लेता हूँ अपने आप। बैठ। अंकित, ये कब तक नाराज रहेगा तू सुन भाई से? तू अपना मूड ठीक कर और इससे अच्छे से बात किया कर। नहीं आई, रहने दीजिए। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की थी। आप जूस लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं लिया ना? मैं नींबू लेकर आती हूँ। करेले का जूस बिना नींबू के अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, तू रुक, मैं ही जाती हूँ। नींबू कहाँ से निकालूं नींबू? ये रहा नींबू। हे भगवान! देवा, अरे देवा देवा देवा, अब यही करना बचा था। इससे तो अच्छा होता मुझे सीधा सीधा बोल देती, मैं घर छोड़ के चली जाती। काय झालं आता? देखा, ये जहर का खाली पैकेट मिला मुझे रसोई में। पता नहीं इसने क्या किया होगा। जरूर मेरे खाने में जहर मिलाया होगा इसने। नहीं आई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कसम से। तू झूठी कसम मत खा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं तुझ पर। आई, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। नहीं मिलाया तूने? जहर नहीं मिलाया? ये जूस पीकर दिखाओ, दिखा दे। अब क्यों डर रही है? मुझे पता है तूने जहर मिला है उसमें। मुझे पी के दिखा। हो गई ना आपको तसल्ली? हुआ क्या मुझे कुछ? नहीं ना, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। आई, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। सुन भाई, माफ कर दे मुझे। पिछले दिनों इतना कुछ हो रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सटिया गई हूँ मैं। प्लीज मुझे माफ कर दो बहू। आई विनोता, प्लीज प्लीज, तुम दोनों एक दूसरे पे शक करना बंद करो।
अंकित, क्या हुआ? मुझे कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है तुझे? डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, जरूर बुलाएंगे। हमने जहर दिया तो डॉक्टर को हम ही बुलाएंगे, लेकिन जहर का थोड़ा असर तो होने दो। हाँ? आपने जहर? हाँ, उस जूस में मैंने ही जहर मिलाया था। मुझे पता था खुद को सच साबित करने के लिए वो जहर तू जोश जोश में पी लेगी। देखो वैसा ही हुआ। अब देख, इस घर से, मेरे बेटे की जिंदगी से, इस दुनिया से तू आउट। पास आई, पास। अगर ये सब मैं अपने कानों से नहीं सुनता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप ऐसी हो। इनके सामने आपका सच साबित करने का यही एक तरीका था मेरे पास। मैंने आपको अपने ही जूस में जहर मिलाते हुए देख लिया था। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं। मैंने बस वो ग्लास बदल दिया था। और इनसे कहा कि अगर ये सच जानना चाहते हैं तो यहीं रुकें। अंकित, मुझे माफ कर दो। मैं बस इस लड़की को तुझसे अलग करना चाहती थी। ये तेरे लायक नहीं है। क्या आप लायक हो एक आई कहलाने के लिए, एक सास कहलाने के लिए? आपकी यही सजा है कि आप अकेली रहो। अंकित, आप इसी लायक है कि आप अकेले ही रहे। चलो रीता। अगर ललिता आज कामयाब भी हो जाती तो क्या उसका बेटा कभी खुश रह पाता? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से लेने का पूरा हक होता है। माँ बाप समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी उन पर थोप नहीं सकते। अगर आपके बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी की है तो उसे तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि संभावना यही है कि इससे आपका घर टूट जाए। एक माँ अपने बच्चे की जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यहाँ तो माँ ने न सिर्फ अपने बेटे की खुशियों को बर्बाद किया बल्कि उसकी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। यकीन नहीं होता कि एक माँ ने सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए इतना सब। जो माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है, जरा सोचिए, ऐसी माँ जब सास बनेगी तो अपनी बहू के साथ क्या बर्ताव करेगी। सास बहू के झगड़ों पर लोग अक्सर कह देते हैं कि दो बर्तन साथ में रहेंगे तो आवाज आएगी, लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे टकरावों से ही घरेलू हिंसा जैसे बड़े अपराध जन्म लेते हैं। इसीलिए अपने घरों में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों से भी सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।